मित्रों को अभिवादन। इस संकलन में जो मेरे गीत छपे हैं वो बहुत शुरुआती दौर के गीत हैं। उसमें मन की कुठा, संताश, वेदना कि कैसे नकारात्मकता से सकारात्मक हम देख रहे हैं, ज़्यादातर वैसे ही है। पहली रचना है प्रतीक्षा सुबह की। जो नकारात्मकता है उसमें हम देखना चाहते हैं सुबह कि होने या न होने की परिधि से दूर गुजर जाती है बेशर्म जिंदगी बदस्तूर। होने या न होने की परिधि से दूर गुजर जाती है बेशर्म जिंदगी बदस्तूर और मन को दे जाती है किसी छलावे का एहसास। और मन को दे जाती है किसी छलावे का एहसास, लेकिन एहसास बीता हुआ हो या आगत। लेकिन एहसास बीता हुआ हो या आगत मेरी आंखों को चुभने लगता है अक्सर, फिर न जाने कब और कैसे। मेरी आंखों को वो एहसास मेरी आंखों को चुभने लगता है अक्सर, फिर न जाने कब और कैसे। रिश्ती है एक अजीब सी कड़वाहट, रिश्ती है एक अजीब सी कड़वाहट भीतर से बाहर तक, जैसे बरसात की रात में टपकते हुए छप्पर की तरह पीला बनकर मेरे मन की स्मृतियां टूट रही हों कि कब सुबह हो। इन मन की स्मृतियां टपकते हुए छप्पर की तरह पीला बनकर मेरे मन की स्मृतियां और सपने टूट रहे हों कि कब सुबह हो। जस्ट आई वॉन्ट टू सी पॉजिटिव। एक और कविता है, आज का इंसान होता ना, जो कुछ हो मैं हूँ, जो भी मिलता है, एक शेर पढ़ा था मैंने, जो भी मिलता है फरिश्तों की तरह मिलता है यहाँ, क्या तेरे शहर में इंसान नहीं है कोई? तो वैसे ही है कि हम अपने को बदलना नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे ही। वो हमारा मैं जो है हमको बदलने नहीं चाहता। और उसमें आप देखिए प्रतीक मैंने क्या लिए हैं, महसूस कीजिए कि प्रतीक मेरे क्या है। कि कमरे की दीवार पर सफ़ेद चकत्ते वाले कोड़ की तरह कलेज झड़ने के निशान, जैसे बरसों से हमारी तहजीब से वाबस्ता है। हमारी तहजीब कमरे की दीवार पर सफ़ेद चकत्ते वाले कोड़ की तरह कलेज झड़ने के निशान, जैसे बरसों से हमारी तहजीब से वाबस्ता हैं। और रोशनदान से छनकर आती हुई धूप, और रोशनदान से छनकर आती हुई धूप जैसे दीमक लगी हमारी मानसिकता का कोड़ मिटाना चाहती है। रोशनदान से छनकर आती हुई धूप जैसे दीमक लगी हमारी मानसिकता का कोड़ मिटाना चाहती है, पर हम जली हुई रस्सी की तरह आदतन अपनी पैबंद लिखी जिंदगी को बेदाग कहने लगे हैं कमरे की दीवार की तरह। जैसे हम अपनी मानसिकता का कोड़ मिटाना चाहती है, पर हम जली हुई रस्सी की तरह आदतन अपनी पैबंद लगी जिंदगी को बेदाग कहने लगे हैं कमरे की दीवार की तरह। हम बदलना नहीं चाहते। जिंदगी का एक छोटा सा परिवेश है कि आदमी की जिंदगी जीता है, मन फिर चला जाता है। छोटे दो लाइनों में है कि जिंदगी के अधकुचले पथराए से टोटे। हमने एक शेर पढ़ा था कि मौत तो क्या है एक लज्जे बेईमानी, जिसको भी मारा बस हयात नहीं पड़ा। हयात मतलब जिंदगी से है। उसी तरह से है कि जिंदगी के अधकुचले पथराए से टुकड़े जब खूंटी पर टंगे टंगे तनाव होते हैं तो शाम हो जाए। जिंदगी के अधकुचले पथराए से टुकड़े जब खूंटी पर टंगे टंगे तनाव उठते हैं तो शाम हो जाए। एक और है, बताना बड़ी शुरुआती दौर की है, इसमें बड़ी कुंठाएं हैं। जैसे कोई भी कलाकार, किसी भी विधा का कलाकार बड़ा इमोशनल होता है, भावुक होता है, लेकिन आज का जो समाज है वो बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल है। इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, उसी के ऊपर ये है। सिर्फ इसी फीलिंग के ऊपर है। कविता का नाम वक्त का जमादार। रूखे मौसम में पतझड़ की तरह मेरे मन के भावना में पत्ते झड़ते रहे। रूखे मौसम में पतझड़ की तरह मेरे मन के भावना में पत्ते झड़ते रहे,
बाहर के कंदन में उड़ते रहे, फिर अचानक विरोधी प्रतिद्वंदी की तरह सुबह सुबह ही वक्त का जमादार आया। प्रतीक देखिएगा, सूखे मौसम में पतझड़ की तरह मेरे मन के भावना में पत्ते झड़ते रहे, बाहर के कंदन में उड़ते रहे, फिर अचानक विरोधी प्रतिद्वंदी की तरह सुबह सुबह ही वक्त का जमादार आया था। पत्तों को बुहार कर पुआल सा जलाया था, भावना में पत्तों को बुहार कर पुआल सा जलाया था, तभी शायद मैं आसमान से गिरकर जमीन पर आया। जस्ट टू रियलाइज दैट रियलिटी प्रैक्टिकलिटी है, व्यवहारिकता नहीं है, भावना में कुछ नहीं चलेगा, व्यवहार में काम लाना पड़ेगा। एक और बड़ी अच्छी कविता है, बस 2 मिनट, फिर 2 मिनट। इसमें प्रेम का प्रस्ताव भी है, उसका स्वीकृति भी है और समर्पण भी है। सिर्फ 4 लाइन कि टेसू के फूल सा तुम्हारा मन। टेसू लाल होता है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, प्रेम का रंग नहीं कभी खत्म होता। और टेसी को फूल जो गांव में हमारे बनते रहा, तो उसका अगर वो किसी कपड़े में पड़ जाए तो धुलता नहीं होगा, वही है, स्थायी होता है, प्रेम भाव स्थायी है। उसका मतलब टेसू के फूल सा तुम्हारा मन, मेरे बन के गलियारे में फाक खेल गया चुपके से। जबकि फाक खेलने की प्रक्रिया सामूहिक होती है और सार्वजनिक होती है, चुपके से नहीं होती है। टेसू के फूल सा तुम्हारा मन, मेरे मन के गलियारे में फाक खेल गया चुपके से। प्रबोधन प्रस्ताव दे दिया। और होली के हुड़दंग से बेखबर में पोर भीग गया। स्वीकृति, होली के हुड़दंग से बेखबर में पोर भीग गया चुपके से। फिर पता नहीं कब मरुस्थल से प्यास लिए, नवजीवन की आस लिए, अनंत सागर में डूब गया टेसू के फूल सा मेरा और तुम्हारा मन। समर्पण तो ये है। और एक चीज मैं और सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत दें तो। वो इसमें नहीं है, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ। अस्तित्व की मौलिकता। जन्म से ही शायद आहुति बने रहने का संकल्प लिया था। जन्म से ही शायद आहुति बने रहने का संकल्प लिया था, इसीलिए जब भी कहीं मेरा व्यक्तित्व मौलिक हुआ, अनायास किसी न किसी दाह को उन्हें समर्पित किया। जन्म से ही शायद आहुति बने रहने का संकल्प लिया था, इसीलिए जब भी कहीं मेरा व्यक्तित्व मौलिक हुआ, अनायास किसी न किसी दाह को उन्हें समर्पित किया गया। लेकिन मेरे मन का भारीपन या फिर भीतर का रीतापन संतरासों की कड़वाहट भुटकते मिठास उगलने की कोशिश में टूट कर बिखर गया। मिठास, मेरा व्यक्तित्व महलूक अनायास किसी न किसी दाह को उन्हें समर्पित किया गया, लेकिन मन का भारीपन या फिर भीतर का रीतापन संतरासों की कड़वाहट भुटकते मिठास उगलने की कोशिश में टूट कर बिखर गया। पर आत्मीयत का जलील होना मुझसे धोया नहीं गया। हम अब भी जिंदगी के बिखरे हुए आयामों को एक बार फिर कांच की किरचों की तरह बटोरने में लहूलुहान होते जा रहे हैं। जिंदगी के आयामों को एक बार फिर कांच की किरचों की तरह बटोरने में लहूलुहान होते जा रहे हैं कि शायद सच उगलने की हिम्मत और मौलिकता का अस्तित्व जिंदा रहे, ताकि शायद सच उगलने की हिम्मत और मौलिकता का अस्तित्व जिंदा रह सके। अभी भी हम चाह रहे हैं कि कैसे ठीक हो सके। धन्यवाद। पता नहीं आपको अच्छा लगा।